फ्रेंड्स, इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा कि मैंने कहा है कि सिर मुड़ाते ओले पड़े। थंबनेल को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि किसी कंपनी ने कुछ ऐसा काम किया और उस काम के बदले उसे पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव रिजल्ट मिलने की ज्यादा उम्मीद यहां पर नजर आई है फ्रेंड्स। तो कंपनी कौन सी है फ्रेंड्स और कंपनी ने किया क्या था? कंपनी है मैनकाइंड फार्मा। और मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ के बाद, जो कि एक अच्छा खासा एक सक्सेसफुल आईपीओ रहा, जबकि ये पूरी तरह से ओएफएस था, यानी कि 4,300 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस था। यहां से प्रमोटर्स निकल रहे थे, 15 टाइम्स यहां पे सब्सक्रिप्शन था और उसके बाद आपको अच्छा खासा डेब्यू यहां पर 1,400 रुपए तक स्टॉक जो है गया। और उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि अचानक से कि सरकारी मशीनरीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो एक्टिव होती हैं और इनसे पूछताछ होने लगती है। तो आइए कंप्लीट जो है जानकारी लेते हैं इस वीडियो में कि मैनकाइंड फार्मा ने आखिर किया क्या और उसके बाद जो है इसके साथ इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ क्या होगा। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखिए तो होता क्या है कि हम लोग मोटा मोटी क्या देखते हैं कि सेल्स देखते हैं और नेट प्रॉफिट देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन बिटवीन द लाइंस जो है हम लोग नहीं देख पाते। जब भी आईपीओ आता है, डीआरएचपी तो शायद ही कोई पढ़ता होगा, डीआरएचपी या फिर जिसे कहें आरएचपी, तो आरएचपी पूरी तरह से कोई नहीं पढ़ता। उसमें रिस्क फैक्टर्स जो है काफी सारे कंपनियां जो है वो उसमें पेन डाउन की हुई होती हैं, तो हम उसे इग्नोर करते हैं। देखिए बिजनेस तो वैसे भी रिस्क का दूसरा ही नाम होता है, तो उसे इग्नोर किया जाता है। बाकी हम लोग फिगर देखते हैं, सेल्स देखते हैं, नेट प्रॉफिट देखते हैं, एसेट्स देखते हैं, तो कंपनी को फाइनेंशियली हम लोग जज करते हैं। लेकिन कंपनी अंदर ही अंदर क्या कर रही है, ये सारे रिस्क जो है उसके अंदर होते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैनकाइंड फार्मा ने किया क्या। चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये जो न्यूज है वो ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड किया एट मैनकाइंड फार्मा प्रीमाइसेस इन दिल्ली ओवर एलिज्ड टैक्स इवेजन। यानी कि कंपनी ने यहां पर टैक्स की चोरी की और उसको प्रूफ उसके प्रूफ के लिए कंपनी ने यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर रेड की है इनके ऑफिसेस पे, इनके प्लांट पे। केवल आप समझिए कि 9 मई को कंपनी का आईपीओ आया और उसके बाद जस्ट 2 दिन बाद यहां पर ये रेड हो जाती है। तो यहां पर आपको यहां पर मैटर ऑफ कंसर्न है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो यहां पर चिंतित जरूर होंगे। तो आप देखिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन थर्सडे कंडक्टेड रेड्स ऑन प्रीमाइसेस ऑफ मैनकाइंड फार्मा ओवर एलिगेशंस ऑफ टैक्स इवेजन। ऑफिशियल सोर्सेस ने ये कहा कि कंपनी प्रीमाइसेस एंड प्लांट्स in Delhi and nearby locations are being covered and documents are being checked apart from the questioning of company executive as part of the search launched early in the morning। तो कंपनी ने यहाँ पर कंपनी के प्रेमाइसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली और उसके नियर बाई लोकेशंस पे जहां जहां कंपनी के ठिकाने हैं वहां कंपनी को यहाँ पर रेड किया गया है। तो एक्शन जो है कब आया? जब कंपनी के 2 दिन के जैसे ही हुए आईपीओ के लॉन्चिंग के तैसे ही आ गया ये। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्योंकि आप पूरी तरह से लिस्टेड है, एक एक इंफॉर्मेशन आपको एक्सचेंज में देनी है। तो इन बीएसई फाइलिंग मैनकाइंड फार्मा ने क्या कहा कि वो फुल कोऑपरेशन कर रहे हैं, करना ही होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, आपको तो फुल कोऑपरेशन करना ही होगा। वी हियरबाय इन्फॉर्म यू दैट the income tax department is conducting a search at some of the premises plants related to the company and some of its subsidiaries. So the officials of the company and its subsidiaries are cooperating with the official of the income tax department are responding to queries raised by them. It said, मतलब पूरी तरह से यहाँ पर कहा गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो भी क्वेरीज की जा रही हैं वो हम उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं वो उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं और इस तरह से यहां पर दोनों ही पार्टी ये काम कर रही हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए, कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जब रेड होता है ना, तो वो होता है बहुत हार्श लेवल पर होता है। और रेड ऐसे नहीं होता, जब तक कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिल जाता तो तब तक जो है कोई इस तरह का रेड जो है वो करती नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो कुछ ऐसा होगा जो इन्होंने चुराया होगा, जिसके लिए कि यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स की इवेजन के लिए इनके ऊपर रेड किया होगा। अगर आप शेयर होल्डर होंगे तो क्या करेंगे? तो ये एक बड़ा जबरदस्त सवाल है। तो यहां पर हमें ये देख लेना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या आता है और कंपनी की तरफ से क्या आता है, उस हिसाब से देखिए। अभी हमने एक बार देखा था कि हाल ही में मनप्पुरम फाइनेंस में जो है कि वहां ईडी का रेट पड़ गया। तो वहां पर यह था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और ईडी का रेट पड़ते ही वहां पे शेयर बाजार में जो प्राइस थी वो टम्बल्ड हुई थी। उस दिन हमने उसका वीडियो भी बनाया था, आप चेक कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक के प्राइस पर देखिए, अगर इस न्यूज के आने के बाद तो ज्यादा कुछ हलचल जो है इस न्यूज के आने के बाद मिलती हुई तो नजर नहीं आई है। स्टॉक जो है पॉजिटिव टेरिटरी में ही कल बंद हुआ है 1400 के आसपास। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आएंगे फ्रेंड्स तो जरूर यहां पर एक मैटर ऑफ कंसर्न हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं अब तक तो मैनकाइंड में कुछ नहीं था, क्या करती थी क्या नहीं करती थी कुछ नहीं पता चलता था किसी को। लेकिन अब आपको एक एक चीज आपको बतानी पड़ेगी।
एक एक चीज, जब BSE NSE में आप लिस्टेड हो, आपको सारी चीजें जो है साझा करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को भी ये चीजें पता चली। अब मैनकाइंड जैसी बड़ी कंपनी अब हो चुकी है, अब इन्हें सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो फ्रेंड्स, एज अ शेयर होल्डर आपको चौकन्ना रहना है, और मैनकाइंड फार्मा में जो भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है फिलहाल, अगर आप शेयर होल्डर हैं तो उसको आप देख लीजिए, उसको आप रिव्यू करिए और इस न्यूज़ पर बने रहिए। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।